बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने एल्डिहाइड एंड कीटोन के रिएक्शन स्टार्ट किए हुए हैं। आज का जो हमारा रिएक्शन है वो है अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में हम देखेंगे कि किस तरह से जो है वो एडिशन होती है कार्बोनिल ग्रुप के अंदर, और मैकेनिज्म भी इसका देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि कंडेंसेशन प्रोसेस बेसिकली होता क्या है। कंडेंसेशन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो कंडेंसेशन प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेम कंपाउंड के या फिर डिफरेंट कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होते हैं और कंबाइन होके वो प्रोडक्ट देते हैं। अब इस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन के दौरान कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल्स रिमूव हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, जैसे कि H2O का मॉलिक्यूल रिमूव हो गया या फिर NH3 का मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव हो गया। तो बेसिकली इसमें कम्बिनेशन होती है मॉलिक्यूल्स की और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। अब वो मॉलिक्यूल्स सेम कंपाउंड से भी आ सकते हैं और डिफरेंट कंपाउंड से भी। अल्डोल कंडेंसेशन क्या है? अल्डोल कंडेंसेशन का वो प्रोसेस होगा जिसमें अल्डोल की प्रोडक्शन होगी, अल्डोल ग्रुप की। अब अल्डोल एक ऐसा कंपाउंड होगा जिसमें हमारे पास एट अ सेम टाइम दो फंक्शनल ग्रुप मौजूद होंगे, एक अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप और एक जो है वो हमारे पास एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप मौजूद होगा। इन दो फंक्शनल ग्रुप के एट अ सेम टाइम उस कंपाउंड के अंदर होने की वजह से उस कंपाउंड को हम अल्डोल का नाम जो है वो देंगे। तो ये हमारे पास है अल्डोल की डेफिनेशन। नेक्स्ट आपने एक बात ये याद रखनी है कि अल्डोल कंडेंसेशन प्रोसेस में जो एल्डिहाइड या फिर कीटोन आप लेंगे उसमें अल्फा हाइड्रोजन का होना ज़रूरी है। अल्फा हाइड्रोजन उस कंपाउंड के अंदर होगा तो ये रिएक्शन नेक्स्ट जो है वो प्रोसीड आउट करेगा। हम देख लेते हैं इस रिएक्शन को कि किस तरह से ये रिएक्शन जो है वो होता है। तो चूंकि हमने एक ऐसी एल्डिहाइड लेनी है जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन मौजूद हो, तो हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर एसिड एल्डिहाइड को जो है वो लेते हैं। आपकी बुक में एसिड एल्डिहाइड के रिएक्शन दिए गए हैं। एसिड एल्डिहाइड हम लेंगे, उसके दो मॉलिक्यूल हम यहाँ पर लेंगे और उसका हम रिएक्शन करवाएंगे कोल्ड डाइल्यूट बेस के साथ। कोल्ड डाइल्यूट बेस के साथ जब इसका रिएक्शन करवाया जाएगा तो ये अल्डोल की प्रोडक्शन करेगा। एल्डिहाइड के लिए हम डाइल्यूट NaOH ले रहे हैं यहाँ पे, जो एक्ट करेगा एज अ बेस के तौर पे, और एसीटोन के लिए जो हम ले रहे हैं बेस, वो हम ले रहे हैं बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH ट्वाइस। रिएक्शन को देखते हैं। रिएक्शन में हमने एसिड एल्डिहाइड लिया, एसिड एल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल होंगे, यही दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होने हैं और अल्डोल की फॉर्मेशन करेंगे। होगा ये कि इसमें आपके पास ये जो कार्बोनिल, एक एसिड एल्डिहाइड का जो कार्बोनिल कार्बन है वो अपने ऑक्सीजन के साथ जो दो बॉन्ड है उसमें से एक बॉन्ड को ब्रेक करेगा, उस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन अटैच होगा और वो बन जाएगा OH ग्रुप। और ये जो कार्बन अपने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये दूसरी एसिड एल्डिहाइड का जो मिथाइल ग्रुप है उसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा और वो CH2 बन जाएगा। फिर उस CH2 के कार्बन के साथ ये कार्बन जो है वो अटैच होगा। यहाँ पर इन दोनों मॉलिक्यूल की बेसिकली अटैचमेंट हुई है। तो अब ये जो मॉलिक्यूल आप देख रहे हैं, ये मॉलिक्यूल के, इस मॉलिक्यूल की जो फॉर्मेशन हुई है, तो इसकी फॉर्मेशन में आप देखें कि ये आपका है एल्डिहाइड ग्रुप C डबल बॉन्ड OH और ये है अल्कोहलिक ग्रुप। मतलब कि एल्डिहाइड और अल्कोहलिक दोनों फंक्शनल ग्रुप मौजूद हैं। इस वजह से इसको हम नाम किस तरह देंगे, इसको हम अल्डोल कहेंगे कि ये एक अल्डोल प्रोड्यूस हुई है। आपकी बुक में दो और रिएक्शन भी इसी तरह दिए हुए हैं, उसमें जस्ट ये चेंज किया गया है कि एक एसिड एल्डिहाइड लिया गया है और दूसरी में दूसरा एल्डिहाइड जो है वो यहाँ पर CH3 की जगह पे इथाइल ग्रुप लिया गया है, CH3 लिया गया है। तो जब अल्डोल बनेगी उसमें भी बाकी प्रोसेस सारा सेम होगा, जस्ट जो चेंज आएगा वो किसका आएगा कि यहाँ पर इस CH3 को आपने चेंज कर देना है CH3 CH2 के साथ। और नेक्स्ट वन में फिर एसीटोन का रिएक्शन दिया गया है। एसीटोन का जो रिएक्शन है उसमें भी सिंपल है कि उसमें दो एसीटोन लेने हैं और उनको जो है वो रिएक्शन करवाना है। प्रोडक्ट उसमें भी इसी तरह बनेगी, अल्डोल ही बनेगी, लेकिन उसके अंदर जो बेस ली गई है वो बेरियम ऑक्साइड लिया गया है। उसके बाद जी वो कहते हैं कि अगर हम अपनी इसी अल्डोल प्रोडक्ट को फर्दर ट्रीट करवाते हैं, इसको हम हीटअप करवाते हैं डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ,
तो देन हमारे पास एक ऐसी प्रोडक्ट बनती है जिसमें एल्डिहाइड के अंदर अनसैचुरेशन प्रोड्यूस होगी, स्पेशली अल्फा एंड बीटा कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड की प्रोडक्शन होगी। उस रिएक्शन को देखें, इसमें होगा ये कि हमने यहाँ पर जो रिएक्टेंट लेना है वो रिएक्टेंट बेसिकली हमने कौन सा रिएक्टेंट लेना है जिसमें हमारे पास यहाँ वहाँ पर अल्डोल प्रोड्यूस हुई थी, वो प्रोडक्ट हमें एज अ रिएक्टेंट लेना है। तो इसको जब हम एज अ रिएक्टेंट लेंगे तो इसमें अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन, हमने यहाँ पर CH2 का जो एक हाइड्रोजन है उसको एक्सेंट करके लिखा हुआ है, और बीटा कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये दोनों कंबाइन होंगे, H2O की फॉर्मेशन करेंगे, H2O का मॉलिक्यूल यहाँ पर बनेगा। पीछे जब ये अब वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज होगा तो अब अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन दोनों कार्बन के पास एक एक साइट ऑफ अटैचमेंट प्रोड्यूस हो गई है। ये दोनों अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए एक दूसरे के साथ ही डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन कर देंगे, और आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट में क्या होगा कि एल्डिहाइड के अंदर अनसैचुरेशन प्रोड्यूस हो जाएगी, अल्फा और बीटा पोजीशन पे डबल बॉन्ड जो है वो बन जाएगा। इसके बाद हम मैकेनिज्म देख लेते हैं। मैकेनिज्म जो हमारे पास अल्डोल कंडेंसेशन में जो है वो होता है, किस तरह से ये प्रोसीड आउट करता है ये रिएक्शन। तो इसमें सबसे पहले चूंकि हमने कहा कि ये एक ऐसे रिएक्शन है जिसमें हम बेस जो है वो ले रहे हैं, तो बेस क्या करेगी, यहाँ पर हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप को एक्ट करवा रहे हैं एज अ बेस के तौर पर, क्योंकि वहाँ पर जैसे आप देखें कि सोडियम हाइड्रोक्साइड था, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ने भी हमें OH प्रोड्यूस करवा के देना था। अब वो जो OH है वो क्या करेगा, वो दो एसिड एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल में से एक एसिड एल्डिहाइड का जो मॉलिक्यूल है उसकी अल्फा हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा। अल्फा हाइड्रोजन के ऊपर जब वो अटैक करेगा तो वो अल्फा हाइड्रोजन अपना बॉन्ड शिफ्ट कर देगी अल्फा कार्बन की तरफ, जिसकी वजह से कार्बन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ये जो CH2 है इसके ऊपर जो है वो आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और ये OH अल्फा हाइड्रोजन के साथ मिलके H2O की क्या कर देगा, फॉर्मेशन कर देगा। पीछे जो उस एसिड एल्डिहाइड से हमारे पास इंटरमीडिएट बनेगा वो बनेगा कार्बन आयन। कार्बन आयन एक ऐसा कंपाउंड होगा जिसमें कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि यहाँ से जो प्रोटॉन निकला वो अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर छोड़कर निकला है, जिसकी वजह से कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज जो है वो आ जाएगा। अब ये जो कार्बन आयन है, ये कार्बन आयन एक और एसिड एल्डिहाइड का जो मॉलिक्यूल है, जैसे कि हम कह रहे हैं कि कंडेंसेशन में हम दो एसिड एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल के कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, तो दूसरे ये जो कार्बन आयन प्रोड्यूस हुआ है ये दूसरे एसिड एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। और अब यहाँ पर ये जो कार्बन आयन है ये एक्ट कर रहा है एज अ न्यूक्लियोफाइल के तौर पे। जब ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट करेगा तो ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बोनिल की जो कार्बन है, दूसरे एसिड एल्डिहाइड के जो कार्बन है उसके ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा। वो कार्बन ऑक्सीजन की तरफ अपना डबल बॉन्ड में से जो पाई बॉन्ड है उसको शिफ्ट करेगी, तो एज ए रिजल्ट हमारे पास अल्कोक्साइड की फॉर्मेशन होगी। अल्कोक्साइड की फॉर्मेशन किस तरह से होगी कि ये CH2 जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था वो कार्बन अटैक करेगी दूसरे मॉलिक्यूल के, दूसरा मॉलिक्यूल कौन सा था, एसिड एल्डिहाइड था, उसकी कार्बन के ऊपर, क्योंकि उस कार्बन के ऊपर होगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन के ऊपर होगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। जब ये CH2 इसके ऊपर अटैक करेगी, क्योंकि वो अब एक्ट करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, तो ये कार्बन, ये एसिड एल्डिहाइड की जो ये कार्बन है इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, ये अपना बॉन्ड शिफ्ट कर देगी ऑक्सीजन की तरफ, जिसकी वजह से यहाँ पर ये देखिए ये कार्बन है, ये CH3 फिर CH3C, इस कार्बन के साथ ये CH2 हो गया है अटैच, और इसका जो ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन के ऊपर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा, क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड टूटा है इसके दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास गए हैं, ऑक्सीजन के पास, मतलब कि कार्बन वाला इलेक्ट्रॉन भी ऑक्सीजन के पास गया है, जिसकी वजह से उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया है, और इस इंटरमीडिएट को, इस कंपाउंड को हम नाम देंगे अल्कोक्साइड का। अब ये जो अल्कोक्साइड है इसकी जो ये ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगी, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगी और क्या कर देगी, हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जो है वो फॉर्मेशन कर देगी, OH बन जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि अल्डोल
कंपाउंड की प्रोडक्शन हो जाएगी और साथ में OH ग्रुप भी प्रोड्यूस होगा जो कि फिर एक्ट करेगा एज अ बेस के तौर पे और फर्दर एक और मॉलिक्यूल को जो है वो फिर इनिशिएट करवाएगा उसके अंदर रिएक्शन। तो ये सारा मैकेनिज्म है अल्डोल कंडेंसेशन का। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।